पति अपनी पत्नी और होने वाले दामाद पे केस किए हैं, उनको कितने साल की सज़ा होगा सर? देखिए, अभी तो सज़ा का कौन से धारा में हुआ है, क्या है, लेकिन इसमें वो आरोप ये लगा है कि दामाद पर कि हमारी पत्नी का अपहरण हो गया और महिला थाना पे जा एफआईआर करके करे कि मेरा कोई अपहरण ही नहीं किया। तो जब बयान में ही मुकर जाएगा तो सज़ा कुछ अपने जीवन का, अपने सपनों का त्याग करके शादी से पहले उनका एक अच्छा करियर होता है, अच्छी सोच होती है, एक अच्छी सपना होती है। लेकिन जब जैसे ही शादी होता है और बच्चे को पालने का जब और त्याग करने की बात आता है तो ज़्यादातर महिलाएं ही अपने सपने को त्यागती है और बच्चे और परिवार को संभालती है। एक वीडियो खूब वायरल हुआ है जिसमें बेटी का शादी होना था 16 अप्रैल, उससे पहले मां ने अपने होने वाले दामाद के संग भाग गई थी। इन्हीं सब मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पटना के जाने माने वकील शिवनंदन भारती सर है, इनसे हम जानने के प्रयास करेंगे। सर, पति जो है अब पत्नी और दामाद के पर केस कर दी, इस पर सर क्या सजा होगा उन लोगों को? देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ें जब चर्चा होती है तो उसका समाज पर क्या असर होता है, इसीलिए इस सब टॉपिक पर हम कोई बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का चर्चा हो रहा है ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग ने कहा कि सर समाज में जो ये कुरीतियाँ फैल रही है इसीलिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो एक चीज़ जान लीजिए कि आज के इस दौर में ये अनैतिक कार्य की पराकाष्ठा, जो घोर कलयुग कहते हैं, उसका प्रवेश हो चुका है। माँ बहन, बेटा बेटी, सास दामाद, ये सब जो रिश्ता है बहुत पवित्र रिश्ता है। तो ये जो शारीरिक कीड़ा या शारीरिक जो सुख कहते हैं, वो जो लोगों में ये हो गया, उन्मादी हो गया ना, इसको हवस कहते हैं, एक बीमारी है। जहाँ पर आदमी को ये चेतना ना भी नहीं है कि किसके बारे में हम बोल रहे हैं, किसके साथ हम अवैध संबंध स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। अब आइए इस पर जो कानूनी पक्ष क्या कहता है वो समझिए। कानून के तौर पर कोई भी महिला या कोई भी पुरुष, कानूनी बात समाज के दृष्टिकोण से नहीं होता, लेकिन कानून क्या कहता है वो समझिए कि कोई भी महिला या कोई भी पुरुष जिसका 18 वर्ष से ऊपर का उम्र हो, वो किसी के साथ भी अपने मर्जी से और स्वेच्छा से शारीरिक संबंध स्थापित कर सकता है। तो शारीरिक संबंध स्थापित कर सकता है, समाज का लाख लोग चीखे चिल्लाए, लेकिन कानून के दृष्टिकोण में वो कोई अपराध का काम नहीं करता। कानून का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, परंतु सामाजिक दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत जघन्य अपराध है। समाज ये कहता है कि तो समाज में अब जो ये कानून बना है कि महिलाओं को, जो शादीशुदा महिला थी, उनको इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। और इसीलिए जितने भी लोग हैं, यदि उनके ऊपर केस होता है तो किसी भी एडवोकेट को उनका बेल में भी जल्दी नहीं जाना चाहिए, सामाजिक दायित्व के नाते। क्योंकि वो एक बेटी का रिश्ता तय हुआ, 16 तारीख को बारात आने वाली थी, और तब ये जो काम किया है, तो मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे चीज़ों को समाज में कोई भी आदमी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। सर, अब वो पत्नी है जो अपने पति पे आरोप लगा रही है कि पति जो है वो है, तो दामाद हमें अच्छा लगा, उनके साथ हम जीवन काट सकते, इसलिए उनके साथ हम चले गए। देखिए, कोई ना कोई तो बहाना होता है, हालांकि सत्य क्या है असत्य क्या है वो मामला बात का है। यदि कोई भी व्यक्ति को पति के लिए विहित प्रक्रिया है कि आप जाके थाना पर आवेदन दीजिए। अब तो ये विभिन्न सारा नंबर 112 पे लोग कॉल भी कर देता है, बिहार में अपने यहाँ तो देख ही रहे हैं, तो बहुत सारा चीज़ है। लेकिन इसलिए कि हमारा हस्बैंड दारू पीता था इसलिए हम चरित्रहीन हो गए, इस बात का ये संतोषजनक बात है और जवाब नहीं हुआ। तो ये लोगों को के बीच में अपना सिंपैथी बटोरने के लिए इस तरह का बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है जो महिलाओं के प्रति जो लोगों का सम्मान है उसको ये लोग तार तार कर रही हैं। महिलाओं के प्रति जो कोर्ट से लेके आम समाज के बीच में एक गहरी संवेदना, एक दया और करुणा का भाव जो लोग रखता था, तो पूरे इससे क्या होता है कि जो समझदार महिलाएं हैं, जो चरित्रवान महिलाएं हैं, जो इज्जतदार महिलाएं हैं, उन लोगों को जो है सो ज़्यादा माने जिल्लत और झेलना पड़ता है, उन लोगों के लिए ज़्यादा कष्टकारक होता है। तो एकाध को समाज में इस तरह के असामाजिक तत्व हो जाते हैं, लेकिन जनरली जितने भी महिलाएं हैं वो पति और परिवार को बचाने के लिए अपने निजी सुखों का त्याग एक तरफा करती हैं। पुरुष के मुकाबले महिलाओं का त्याग ज़्यादा होता है परिवार को बचाने के लिए, और अनेकों महिला अपने जीवन का, अपने सपनों का त्याग करके शादी से पहले उनका एक अच्छा करियर होता है, अच्छी सोच होती है, एक अच्छी सपना होती है, लेकिन जब जैसे ही शादी होता है और बच्चे को पालने का जब और त्याग करने की बात आता है तो ज़्यादातर महिलाएं ही अपने सपने को त्यागती है और बच्चे और परिवार को संभालती है। लेकिन कुछ इस तरह की महिलाएं जो सब कुछ होके यदि इस तरह से करती हैं तो समाज की जो व्यवस्था है वो चरमराती है, समाज में इस तरह की कुप्रथा बढ़ेगी। इसीलिए ऐसे लोगों को सामाजिक तौर पर बहिष्कार करने का एक योजना होना चाहिए।
पति अपनी पत्नी और होने वाले दामाद पे केस किए हैं, उनको कितने साल की सज़ा होगा सर? देखिए, अभी तो सज़ा का कौन से धारा में हुआ है क्या है, लेकिन इसमें वो आरोप ये लगा है कि दामाद पर कि हमारी पत्नी का अपहरण हो गया, और महिला थाना पे जा एफआईआर करके करे कि मेरा कोई अपहरण ही नहीं किया। तो जब बयान में ही मुकर जाएगा तो सज़ा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पीड़िता जिसके बारे में आप कह रहे कि अपहरण करके गया, हाँ तब ये है कि पैसा लेके भाग गया, चोरी कर लिया, 379 में 3 साल की सज़ा है, तो कौन धारा लगा है ये सब भी देखना पड़ता है कि कौन से धारा के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पति का कहना है कि 3 लाख रुपया कुछ बेटी के लिए गहना बनाए थे, वो लेके भागे, लेकिन उनकी पत्नी खुद इनकार कर दी कि बस पैसा वैसा कुछ नहीं लेके गए थे, अपनी मर्जी से चले गए थे। ये सब तो ये वो कह दी या ये कह दिया, उस पर नहीं। कोर्ट में जो आएगा तो पुलिस के अनुसंधान के दौरान क्या रिपोर्ट तैयार करती है उस पर निर्भर करता है। किसी के कह देने से ये चीज़ नहीं होगा। तो पुलिस, ये तो बात है कि भाई निकला ये अनैतिक कार्य है, तो उम्र के इस पड़ाव में इस तरह का यदि बहका हुआ कदम हो तो कदापि ये माने अशिष्टता है। तो अब तो लेकिन जो दुनिया चला है ज़्यादा अशिष्ट लोगों का ही, अभी आप फेसबुक सोशल मीडिया पर जाइए तो अश्लील शब्दों का ज़्यादा प्रचलन लोग कर रहे हैं। भाषा के मर्यादा का कोई अब जो है सो सम्मान नहीं रह गया, जिसको जो मन हुआ बोलता है और वही लोग फेमस भी हो जा रहे हैं। तो ये समय है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या करेगा। कोर्ट के दृष्टिकोण से समझिए कि जिसके जो कार्य, जिसका कोई पति कह रहा है कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया और पत्नी मिलती है कहती मेरा कोई अपहरण ही नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या करेगी या थाना क्या करेगा, यही सब चीज़ें होती है। खारिज हो जाएगा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ सुनंदन भारती सर थे, इनसे हम बात किया जो सास और दामाद वाला मामला। वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में साझा